Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I'll teach you the rest of the story of the Samit within. So what Mr. Aliwalia is saying that the physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. कि हम फिज़िकली जो जीतते हैं, कि हम इतना हार्डवर्क करते हैं, जो फिज़िकली हमारी कन्क्वेस्ट होती है, हमारे हार्डवर्क होता है, वो सिर्फ इस जीत का एक वन पार्ट होता है. देयर इज़ मोर टू इट देन दैट. इससे ज़्यादा भी कुछ होता है कि हमारे अंदर जो चीज़ चेंजमेंट आते हैं, हम चेंज हो जाते हैं. सिर्फ फिज़िकली के अलावा हम इमोशनली भी चेंज होते हैं. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. आपके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है. ऐसा लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज above one's surrounding. एंड देयर इज़ ऑल्सो अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. एक बहुत ज़्यादा खुशी हमारे अंदर आती है कि हम अपनी सराउंडिंग से ऊंचा उठ गए हैं, ऊंचे आ गए हैं. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर. इटर्नल मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर एवर. और ये हमेशा रहने वाला एक लव होता है जो इंसान के अंदर रहता है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरेली फिजिकल. ये एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकली नहीं होता. मेरेली मीन्स ओनली. ये सिर्फ फिजिकली चीज़ नहीं होती है. इट इज़ इमोशनल. एक इमोशनल चीज़ होती है. इट इज़ स्पिरिचुअली. एक इनर सेटिस्फैक्शन होता है, इनर हैप्पीनेस आपको मिलती है व्हेन यू अचीव्ड योर गोल. सो consider a typical climb towards summit. Consider a typical climb towards summit. On the last height you are sharing a rope with you another climber. तो जब आप किसी भी आप ऊंचाई पर आप जब चढ़ते हैं इतनी हाइट्स पर, तो आप एक दूसरे के साथ रोप को शेयर करते हैं. यू फर्म, आप स्ट्रांगली उसको पकड़े रहते हैं. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस. और अपने हार्ड आइस में आप स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं. देन ही ब्लेज एंड यू इंच. ब्लेज मीन्स क्या होता है? फिक्स अ रोप. कि आप अपने एक रोप को फिक्स करते हैं और एक एक इंच करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं. द क्लाइंब इज़ ग्रिम. जो आपकी क्लाइंबिंग होती है, चढ़ाई होती है, वो ज़्यादा सीरियस होती है, ग्रिम होती है. यू स्टेन. एट दैट टाइम यू विल फील टेंशन. आपको टेंशन फील होगी. आपको हर टाइम आपको डर लगेगा. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड फॉर द हेल्प बाय गिवन अदर्स. हालांकि जो बहुत फेमस क्लाइंबर हैं उन्होंने कि हमें चढ़ाई कैसे करनी है उन चीज़ को बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे लिए छोड़े हुए हैं. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. और उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है कि अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हम कैसे हेल्प दे या ले सकते हैं. और वो कहते हैं दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. कि उन्हें हेल्प जो चाहिए होती है तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. एज दे माइट हैव गिवन. अगर वो कभी जब हम इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं तो ऐसा बहुत बार आता है कि जब हम हार मानने लगते हैं तो ऐसे वक्त पे हमें क्या करना चाहिए. ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट. और जब इतने हाईएस्ट पॉइंट पे हम पहुंचते हैं तो ब्रीदिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. और कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद पर गुस्सा आता है कि हमने इतना टफ टास्क लिया है. तो ये सब चीज़ें जब आप इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर ये फीलिंग्स आने लगती हैं. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट. आप सरप्राइज होते हैं. आपको बहुत ही अजीब लगता है कि आपने इतनी टफ चढ़ाई करने का फ़ैसला क्यों लिया. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग. और ऐसा बहुत टाइम आपको फील होगा जब कि आपको लगेगा कि हम वापस चले जाएं, क्योंकि जो चढ़ाई होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं जब हम हिम्मत हारने लगते हैं और हमें लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ. अब हमें लगता है कि हमें ऊपर जाने से अच्छा है अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा. बल ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड. लेकिन जैसे ही आप इस मूड से बाहर निकलते हैं, गिविंग अप करने के मूड से बाहर निकलते हैं, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप. लेकिन आपके अंदर एक ऐसी कोई चीज़ होती है जब आप उस पॉइंट पर होते हैं जो आपको हार मानने नहीं देती है. एंड यू गो ऑन. और आप कंटिन्यू रखते हैं. योर कंपेनियन कीप्स
अप विद यू, और जो आपके कंपेनियन होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, वो भी आपके साथ रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और बस यही कहते हैं कि बस 50 फीट बचा हुआ है और 100 में भी, ताकि हम गिव अप ना करें और हम आगे बढ़ें। यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई एंड नहीं है? क्योंकि हम इतने लंबे टाइम तक जब चढ़ाई करते हैं, हम हार मानने लगते हैं, हमारा हौसला टूटने लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक क्वेश्चन भी आता है कि क्या इस चढ़ाई का कोई भी एंड नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, और आप अपने साथी को देखते हैं और आपका साथी कंपेनियन आपको देखता है, जस्ट टू बूस्ट योर मोरल। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप आपकी जो जर्नी का, जो भी एक्सपीडिशन का हर मेंबर एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेता है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और ऐसा करते करते एक पॉइंट आता है जब आप समिट पर पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल्स योर सेल्फ इट वॉज वर्थ लाइफ, और जब आप वहाँ से चारों तरफ देखते हैं, वो एक बहुत ही वैल्यूएबल सीन होता है। तो आप वहाँ उस समिट पर, उस पॉइंट पर, व्हेन यू विल बी स्टैंड अप एंड यू विल सी द व्यू that is a valuable व्यू दैट एवरीवन कैन नॉट सी, हर इंसान को वो देखना नसीब नहीं होता है। अदर सिल्वरली पीक्स अपीयर, सिल्वरली मीन्स ऑल द पीक्स आर कवर्ड विद आइस, सारी जो पीक्स होती हैं वो आइस से कवर होती है, इसलिए वो लगता है जैसे सिल्वरली पीक्स हैं। अपीयर थ्रू द क्लाउड, वो क्लाउड के बीच से दिखती हैं। यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर उस समय इट इज़ द टाइम ऑफ सन राइजिंग, अगर वो सन राइजिंग का टाइम है, जब आप उस पीक पर पहुँचे हैं, तो वो सीन और भी अच्छा लगता है। द सराउंडिंग पिंक लुक लाइक अ जेवल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और अगर सन राइजिंग का टाइम होता है तो ऐसा लगता है सारी जो समिट हैं, पीक हैं, चोटियां हैं, उन्होंने जैसे ज्वेलरी, येलो कलर की ज्वेलरी पहनी हो। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और अब दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे आपको बस हर ग्रीनरी और वैलीज ही दिखती हैं। इट इज़ एन इनोबलिंग, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन होता है। इन रीचिंग फुल ऑफ हैप्पीनेस होता है। एक्सपीरियंस जस्ट टू लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, और जब आप इस सीन को देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, प्रीशियस सीन लगता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसेंस ऑफ विच, और जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं तो आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं वहां पर पहुंचकर उसका ओबे करते हैं, उसका थैंक करते हैं। I felt on Everest a picture. I left on एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने, जैसे कि वो एक सिख थे तो उन्होंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उनका जो कंपेनियन था रावत, उसने एक दुर्गा माँ की एक पिक्चर को लगाया। फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक, रेलिक में सिंबल, और जो फू डोरजी थे उन्होंने एक बुद्ध का सिंबल लगाया। एडमंड हिलरी हैड ब्यूरिड अ क्रॉस, और एडमंड हिलरी ने एक क्रॉस का सिंबल वहाँ पर कैरिन मीन्स होता है अ हीप ऑफ रॉक, एक स्टोन के पत्थर पर उन्होंने क्रॉस का सिंबल लगाया। तो जो जिस गॉड को रिवरेंस करता है, श्रद्धा करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो उनके सिंबल को वहाँ पर एज अ मेमोरी छोड़ता है। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ रिवरेंस, ये जो सिंबल्स होते हैं वो जीत के नहीं होते हैं बल्कि श्रद्धा के होते हैं, डीप रिस्पेक्ट के होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब हम भगवान ने, ईश्वर ने हमें हेल्प करी है तभी हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली, और जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, हाईएस्ट पीक पर पहुँचते हैं, तो आप कम्प्लीटली you will be changed completely, emotionally, spiritually, you will feel a change in yourself, in your mentality, and that is the very different feeling when you will share. There is another summit now. Ahluwalia will talk about the another summit, कि ये तो हमारी एक समिट हो गई माउंट एवरेस्ट की, जो पीक्स की होती हैं, और ऐसी बहुत सारे हाईएस्ट पॉइंट होती हैं, चोटियाँ होती हैं, पीक होती हैं। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो हमारे अंदर होती हैं, जो हम बना लेते हैं। इट इज़ इन योर माइंड, वो हमारे माइंड में ग्रोन अप होती हैं। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन, हर इंसान की अपनी एक पीक होती है जहाँ वो चढ़ना चाहता है, जहाँ वो पहुँचना चाहता है। ही मस्ट क्लाइम टू बी रीच टू
अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और वो वहाँ पर तभी पहुँच सकता है जब उसे पूरी नॉलेज होगी, तभी उस पीक पर वो पहुँच सकता है। इट्स फेयरफुल, ये बहुत ही डेंजरस होता है। अनस्केपेबल, अब उसको स्केल नाप नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी क्लाइम बाई एनीवन एल्स, और जो आपकी समिट जो हमारे मन की समिट्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं, वो कोई और नहीं चढ़ सकता है। वो हम खुद ही चढ़ के वहाँ तक पहुँच सकते हैं और जीत सकते हैं। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, उसे हमें ही जीतना होता है, वहाँ पर हमें ही चढ़ना होता है और चीज़ को जीतना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑन अ माउंटेन, जब हम फिजिकली एक माउंटेन पर चढ़ते हैं, जैसे हम फिजिकली एक माउंटेन पर चढ़ते हैं, इस अकिन द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, जिस तरह जो हम माउंटेन्स जो बाहरी दुनिया में होते हैं उनमें जिस तरह चढ़ने पर हमें मेहनत लगती है, वी नीड पैशन, हमें पैशन की ज़रूरत होती है। अकिन मीन्स इक्वल, वैसे ही जो हमारे हमारे माइंड के माउंटेन होते हैं, हमारे माइंड की प्रॉब्लम, माउंटेन यहाँ पे किस कुछ सिंबल है। माउंटेन जो है हमारे माइंड, बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं अपने माइंड में, माउंटेन्स बना लेते हैं, प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, हमें लगता है कि वी कैन नॉट फेस देम, हम उन्हें फेस नहीं कर सकते, हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा बहुत होता है। तो और उनको सॉल्व करना और उन पर जीत हासिल करना, वो दोनों सेम है। जैसा कि बाहरी माउंटेन पर चढ़ना कठिन होता है, वैसे ही हम अपने मन के अंदर जो माउंटेन बना लेते हैं उनको भी चढ़ना और उनको भी अ, उनको उन पर भी विक्ट्री पाना एक बहुत ही, दोनों ही बहुत ही, यू नीड हार्ड वर्क, आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, तभी आप, चाहे वो माउंटेन बाहर दुनिया का हो या हमारे मन का हो, तभी हम उसे चढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, क्योंकि दोनों तरह की जो चढ़ाइयाँ होती हैं, जो एक्सटर्नल होती हैं यानी जो बाहरी दुनिया की चढ़ाई होती है या हमारे माइंड की चढ़ाई होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज़ फिजिकल, चाहे वो माउंटेन आप फिजिकली चढ़ रहे हो वो हो, या इमोशनल या स्पिरिचुअल हो, सबको चढ़ने में आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और आप खुद ही चढ़ सकते हो, दूसरा आपके लिए चढ़ नहीं सकता है। द क्लाइम विल सर्टनली चेंज यू, और जब आप उस चीज़ को फुलफिल कर लेते हो, आप विक्ट्री पा लेते हो, तो यू विल फील अ चेंज इन योर सेल्फ, तो हाँ, आप अपने आप में एक चेंज महसूस करते हैं। अगर आप, सपोज़ आपकी कोई वीकनेस है और आपने उसको ओवरकम कर लिया, तो आपको क्या, आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, तो चेंज आता है हमारे अंदर। वही चीज़ है, आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, पहले आप डरते हो, लेकिन जब उस चीज़ को आप सॉल्व कर लेते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है, तो आप डेफिनेटली यू विल फील अ चेंज इन योर सेल्फ। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, आपको बहुत कुछ पता चलता है जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, कोई अचीवमेंट आपको मिलती है, तो आपको दुनिया के बारे में और खुद के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि हाँ, दुनिया में ऐसी चीज़ भी होती है, और अपने बारे में भी पता चलता है कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते थे। सो देयर आर सो मेनी चेंजेस you will face. I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeals. Ordeals means problems, painful experience. So Aluwala is saying that he dared, वो सोचते हैं कि जो उनकी चढ़ाई थी एज अ एवरेस्टियर, उससे उन्हें क्या इंस्पिरेशन मिली, जो उनकी लाइफ में जो ऑर्डियल पेनफुल एक्सपीरियंस थे या प्रॉब्लम्स थी, उनको डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करने के लिए, कि जब वो इतनी बड़ी चढ़ाई को चढ़ आए और वो जीत गए, तो अपनी लाइफ में कोई भी वो प्रॉब्लम आती हैं उसको डिटर्मिनेशन के साथ फेस करते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और इसीलिए वो कहते हैं कि माउंटेन पर चढ़ना एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस उनके लिए था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, और जो उनकी जीत थी, जो उनके अंदर के डर थे, उन पर जीत पाना भी उनके लिए उतना ही वैल्यूएबल था। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेज, और वो कहते हैं कि जो हमारे मन की जो समिट्स होती हैं, जो हाईएस्ट पीस हम बना लेते हैं, उनको चढ़ना बाहरी माउंटेन पर चढ़ने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो कहते हैं जो हम अपने मन के अंदर समिट्स बना लेते हैं, उनको चढ़ना बाहरी माउंटेन पे चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो आलूवालिया जी हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि हर इंसान की लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स, समिट्स वो बनाता है। कुछ फिज़िकली होती हैं जो बाहरी दुनिया में हम फेस करते हैं, कुछ हम मेंटली फेस करते हैं, लेकिन हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क, आपको ही कठिन काम करना है। और आप जब
उस क्लाइंबिंग को आप पूरा कर लेंगे, उस चढ़ाई को चढ़ लेंगे, चाहे वो बाहरी दुनिया की हो, चाहे वो आपके खुद मन की हो, आप अपने आप में एक चेंज फील करेंगे और आप में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आप चीज़ों से डरेंगे नहीं। After that you will solve the exercise. Standing on average the writer was jubilant and sad. हैप्पी भी था और सैड भी था। हैप्पी इसलिए था कि उसको अचीवमेंट मिल गई थी और सैड इसलिए था कि उसे ये फील हो रहा था कि अब इसके बाद तो उसे नीचे ही जाना है, कि सबसे ऊपर तो वो पहुंच चुका है, इसलिए वो थोड़ा बहुत सैड भी था। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ द विक्ट्री ओवर ह्यूमिलिटी, यानी कि उसके अंदर काइंडनेस की भी फीलिंग थी, और जब वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो इन दुनियावी चीज़ों से बहुत स्मॉलनेस का फील भी हो रहा होता है। द समिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू, माइंड की जो समिट किस चीज़ को रिफ़र करती हैं, जो हमारे दिमाग की जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वो रिफ़र करती हैं अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ को। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग आर फिजिकल, mountain are nature at its best, Everest is the highest and defied many previous attempts, the going was difficult but the after effect was satisfying, when the summit is climbed there is joy of having done something, mountains are a means of communion with God. Then next exercise we have to fill phrases. The teacher, you were away from school without permission, go to the principal at once. Then next में at all, not at all, and the last one is at first sight, ebb, at a low ebb, at hand. Then it is endurance, significance. Write the noun from the following words. अब यहाँ पे क्या है, हम किसी भी वर्ड से नाउन को बना सकते हैं, उनमें ANCE ऐड करके या ENCE ऐड करके हम नाउन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इंड्योर से हम इंड्योरेंस बना सकते हैं, सिग्निफाई से सिग्निफिकेंस बना सकते हैं, मेंटेन से मेंटेनेंस बना सकते हैं, परसिस्ट से परसिस्टेंस बना सकते हैं, कन्फाइड से कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, एबोर से एबोरेंस बना सकते हैं। फिर देन रिमोट मीन्स फार अवे, बहुत दूर चीज़ को बोलते हैं। मीन्स मेथड, डोमिनेंट मीन्स मोस्ट प्रोमिनेंट, फॉर्मिडेबल मीन्स डिफिकल्ट टू ओवरकम, ओवरवेल्म्ड टू ओवरकम, ओवरपावर्ड। Then the first is there were formidable obstacles on the way, but we reached our destination safely. We have no means of finding out what happened there. Why he lives in a house remote from any town or village is more than I can tell. Overwhelmed by gratitude, we bow to the speaker for his valuable advice. The old castle stands in a dominant position above the sleepy town. So your chapter is completed here. Tomorrow I'll send you the notes of this chapter. Okay class, thank you.